बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आपको जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की मेरी वीडियो बालों से रिलेटेड है। अगर आपके बाल रूखे हैं, बेजान हैं, ड्राई हैं या डैमेज हैं, या बालों का गिरना या कम उम्र में बालों का सफ़ेद हो जाना, बालों में चमक ना होना, इन सब प्रॉब्लम से आपकी जान छूट जाएगी। अगर आप इन सब प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है जो बालों की प्रॉब्लम की वजह से परेशान है, क्योंकि आज मैं आपको होम रेमेडी शैम्पू बता रही हूँ। आज मैं आपको हर्बल शैम्पू बनाने का तरीका भी बताऊंगी और इसका इस्तेमाल भी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसलिए मेरी आज की वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, क्योंकि बाज़ारी शैम्पू महंगी होने के साथ साथ बालों को नुकसान भी पहुँचाती हैं। ये हर्बल शैम्पू बहुत सस्ती सी चीज़ों के साथ बन जाती है। हमने अक्सर अपनी नानी और दादियों से सुना है कि वो रीठे, आंवले और सीकाकाई से बाल धोती थीं, जिनकी वजह से उनके बाल खूबसूरत हैं और उनके बालों में शाइन भी होती थी और उनके बाल अभी तक सफ़ेद नहीं हुए थे। बालों के जल्दी सफ़ेद होने की वजह यही है कि हम अपने बालों पर बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा केमिकल की वजह से बाल ख़राब होते हैं और बाल सफ़ेद भी होते हैं। यही वजह है कि हमारी नानी दादियों के बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते थे। वो ये हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करती थी। हम लोग क्या करते हैं कि हम बाज़ार की महंगी शैम्पू और कंडीशनर अपने बालों पर ट्राई करते हैं, लेकिन आप बाज़ार की महंगी शैम्पू और कंडीशनर को छोड़ें। आज की मेरी ये बताई गई शैम्पू ज़रूर ट्राई करें। इस शैम्पू को आप 1 से 2 माह तक अपने बालों पर ज़रूर यूज़ करें। आपको खुद फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि इसको यूज़ करने से आपके बालों में चमक आएगी, आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और जो कम उम्र में बाल सफ़ेद हुए हैं वो भी ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तमाम विटामिन्स और मिनरल्स और वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए बेहतरीन हैं। तो आप देखें किस तरह मैं होममेड शैम्पू तैयार कर रही हूँ। इससे पहले कि मैं आपको आज की शैम्पू की तैयारी और इसकी डिटेल और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल से बताऊँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रात के 1 बजे मैंने सोचा क्यों ना मैं सुबह आप लोगों के लिए शैम्पू बनाऊं, तो मैंने उठकर शैम्पू बनाने की तैयारी शुरू की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सारी चीज़ें रात को पानी में भिगो कर रख देनी है। मैंने इन सब चीज़ों को पानी में भिगो कर रख दिया था और अब देखें इन्हें पकाते कैसे हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि मेथी दाना ले लें 2 चम्मच, इसके बाद आंवला आधा कप, आधा कप आपने सीकाकाई लेनी है, 7 से 8 रीठे और आपने अलसी लेनी है 1 चम्मच। इन सब चीज़ों को आपने रात को भिगो कर रख देना है 3 से 4 कप पानी डालकर। अब मैं पानी डालकर रखती हूँ। अब इसमें मैंने 3 से 4 कप पानी के डाल दिए हैं और इसे सारी रात भिगो कर रखना है। सारी रात भिगोने के बाद सुबह मैं आपको बताऊंगी इसे करना क्या है। ये देखें व्यूअर्स, रात को मैंने इन्हें भिगो कर रख दिया था। आंवले, रीठे, सीकाकाई, मेथी दाने और अलसी, और इसका कलर भी ब्लैक हो गया है। अब इसको चूल्हे पर पकने के लिए रखते हैं। चूल्हे पर पकने के लिए रखते हैं और चूल्हा हल्की आंच पर चला दें। देखिए कितनी अच्छी झाग बननी शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने रात को आपको भिगोते हुए दिखाया था, इसमें मैंने डाले हैं मेथी दाना, आंवले, रीठे, सीकाकाई और अलसी। इन सब की मिकदार भी मैंने आपको बता दी थी। इसे आप अच्छी तरह पकाएं ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह पक जाएं। मेथी दाना में प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन, पोटेशियम काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि बालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये बालों को मोटा और मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा ये बालों को गिरने से भी रोकते हैं। बालों के गंजपन का भी ये बेहतरीन इलाज है। मेथी दाने में पाए जाने वाला विटामिन सी आपकी बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। मेथी दाना बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके बाद मैंने इसमें अलसी का इस्तेमाल किया है। अलसी में ओमेगा 3 होता है, जो कि बालों को बहुत अच्छा बनाता है। अलसी से आपकी शैम्पू क्रीमी सी हो जाएगी, जैसे बाजारी शैम्पू हो। अलसी से आपके बाल सिल्की, स्मूथ और स्ट्रॉन्ग भी होंगे। इसके अलावा इससे बालों में बेहतरीन किस्म की शाइन भी आएगी। इसके बाद मैंने इसमें डाला है आंवला। आंवले में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। आंवला आपकी बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये खुश्की का भी खात्मा करता है।
जिन लोगों को बालों की खुश्की का प्रॉब्लम है, उनकी खुश्की से जान छूट जाएगी। उनके लिए ये बेहद फायदेमंद है और बालों में डर्ट को साफ करेगा। अगर आपके बाल गंदे और ऑयली रहते हैं तो आपके बाल साफ सुथरे हो जाएंगे। आप ये होममेड शैम्पू यूज करके देखें, आपको खुद फर्क महसूस होगा। इस शैम्पू से आपके बालों का पीएच लेवल मेंटेन रहेगा, जो कि आपके बालों की ग्रोथ करेगा। इसके बाद मैंने इसमें डाली है सिकाकाई। सिकाकाई में विटामिन डी और सी होता है। इसके बाद मैंने इसमें डाली है सिकाकाई। सिकाकाई में विटामिन डी और सी पाया जाता है। गर्मियों में बाल पसीने की वजह से ऑयली हो जाते हैं और बालों में डर्ट जम जाती है। सिकाकाई इसको साफ करेगी। गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरी है कि मॉइस्चराइजर के साथ साथ बाल क्लीन भी हों। ये शैम्पू एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर, क्लींजर और क्लीनर भी है। ये बालों को अच्छे तरीके से साफ करेगा क्योंकि इसमें नेचुरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिससे बाल उलझते भी नहीं हैं। ये बालों को सॉफ्ट और मजबूत बनाएगा। इस शैम्पू में ऐसे विटामिन हैं जो कि बालों की वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। ये आपके बालों में शाइन लाएगा। इसके बाद मैंने इसमें रीठे का इस्तेमाल किया है। रीठे के इस्तेमाल से आपके हेयर फॉल खत्म होगी। जिन लोगों के बाल गिरते हैं उनके बाल गिरना खत्म हो जाएंगे। रीठा आपके बालों को नरिश करता है और नरिश करने के साथ साथ आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। रीठे को यूज करने से आपके बालों में शाइन आएगी और आपके बाल भी सॉफ्ट होंगे। ये बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स हैं आपके बालों को शाइनी और स्मूथ बनाने के लिए। ये देखें व्यूअर्स, शैम्पू तकरीबन पककर तैयार हो गई है। अब आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसे थोड़ी सी ठंडी करना है। आपने इसे ज्यादा ठंडा नहीं करना क्योंकि इसमें मैंने अलसी डाली है, तो अलसी की वजह से वो जम जाएगी। आपने इसे नीम गर्म ही रखना है और छन्नी की मदद से छान लेना है। इसे थोड़ी सी ठंडी कर लें। छन्नी की मदद से इसे छान लें। ताकि ये सारी चीजें अलग हो जाएं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स पककर पानी में आ गए हैं। चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह दबाकर निकाल लें। ताकि इन सब चीजों का पानी निकलकर हमारी शैम्पू में आ जाए। ये बहुत ही अच्छी हर्बल होममेड शैम्पू है। इसे अच्छी तरह निकाल लें। ये देखें, हमारी शैम्पू अब तैयार है। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमारी होममेड शैम्पू अब तैयार है। ये बहुत ही अच्छी लग रही है। बालों की कोई भी इन्फेक्शन हो, बालों में कोई भी मसला हो, हर किस्म के मसले के लिए हर्बल शैम्पू बेस्ट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अक्सर इसकी झाग नहीं होती। अगर झाग ना भी हो तो ये आपके बालों के लिए बेस्ट है। जरूरी नहीं कि आप झाग करना चाहते हैं। बालों की डर्ट, पसीना, मैल कुचैल, खुश्की, हर चीज का सफाया करेगी ये शैम्पू और आपके बालों को शाइनी और स्मूथ बनाएगी। इसके अलावा आपके बाल लंबे, घने और मजबूत भी होंगे। ये आपके बालों के लिए बेहतरीन कंडीशनर भी है। ये देखें, एक प्याली में मैंने पानी रखा है। थोड़ी सी शैम्पू डालकर इतनी सी मैं आपको पानी में मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखें, अच्छी खासी झाग आ रही है। ये हर्बल शैम्पू आपके बालों को बेहतरीन किस्म की शाइन देगी। आप खुद अपने बालों पर यूज करें और इसका रिजल्ट मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये देखें व्यूअर्स, इस हर्बल शैम्पू को मैंने बोतल में डालकर रख लिया है। आप इस शैम्पू को फ्रिज में 2 माह तक महफूज कर रख सकते हैं। और तरीका इस्तेमाल ये है कि जब आपने शैम्पू करनी हो तो स्प्रे बोतल में या किसी भी बोतल में डालकर शैम्पू को अपने बालों पर अच्छी तरह लगाएं। लगाकर 5 से 10 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद सादा पानी से अपने बाल वॉश कर लें। अगर आप चाहें तो कैप की मदद से अपने बालों को कवर करके रखें ताकि बालों में नमी रहे। ये शैम्पू आपके बालों में अच्छी तरह जज़ब हो जाए। इस शैम्पू को आपने अपने बालों पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अपने बाल वॉश करने हैं। आप इसे ऐसे ही किसी बोतल में डालकर महफूज करके फ्रिज में रख लें। ये बहुत ही बेहतरीन हर्बल शैम्पू है। इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो जो भी लड़के लड़कियां
मर्द और ख़वातीन जो भी लंबे बाल घने मजबूत करना चाहती हैं वो इस शैम्पू को ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे उनके बालों के हर तरह के मसले दूर होंगे और बहुत ही अच्छा लुक आएगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपके बालों की चुटिया आपकी कमर से नीचे जाएगी। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें। अल्लाह हाफिज़।